हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनीष भारद्वाज सर की आंसर कॉपी का रिव्यू। इनकी आई है AIR 114 यानी कि 114 ऑल इंडिया रैंक इनकी आई है यूपीएससी 2022 के यानी कि इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में इनकी आई है ऑल इंडिया रैंक 114। ठीक है, और ये है इनका GS2 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2 का इनके आंसर कॉपी। देखते हैं हम किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में जो कि इन्होंने GS स्कोर कोचिंग पे दिया है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने आंसर्स को लिखा है। पर्सनली इनके आंसर जो है मुझे काफ़ी अच्छे नहीं लगे, लेकिन इन्होंने जो मिस्टेक की है ना, वो मिस्टेक से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस कॉपी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। देखो, मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ आपको जिनको थोड़ा बेसिक्स नहीं पता है, पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि GS1, GS2, GS3 सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं। इनमें सेक्शन ए में 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं 10, जिसमें से 150 वर्ड्स हमको लिखने होते हैं। और सेक्शन बी में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है जिसमें 250 वर्ड्स में हमको आंसर को लिखना होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन ए का है, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 150 वर्ड्स में हमको लिखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक्स चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियली अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द रिलीजियस राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स is ambiguous and has scope for overriding the doctrine of principal distance of Indian secularism. ठीक है, डू यू एग्री? जस्टिफाई योर आंसर हाईलाइटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट जजमेंट्स। देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में आप अंडरलाइन कर लो कि मेन थीम क्या है उस क्वेश्चन की। ठीक है, मेन थीम क्या है, फिर किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, क्या चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, उसको आप अंडरलाइन कर लो। अब इसको अंडरलाइन करने से लगेगा, सॉरी, इसको होगा क्या इसको अंडरलाइन करने से, कि आप जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपके पास एक बाउंड्री कीवर्ड्स आ जाएंगे। अ सेट ऑफ बाउंड्री कीवर्ड्स यू विल गेट, है ना। उससे होगा क्या कि इन कीवर्ड्स के ही अराउंड फिर आपको पूरा का पूरा अपना आंसर लिखना है, इनके बाहर आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आंसर्स लिखने में, लेकिन इन्होंने ये वाला काम नहीं किया है। इसमें जैसे कि मेन थीम अगर हम देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी के बारे में बात कर रहा है। अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन रिलीजियस राइट इज एम्बिगुअस एंड स्कोप फॉर ओवरराइडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस जो है उसको ओवरराइड कर सकता है। बस यही हमको एग्री करना है या फिर डिसएग्री करना है। एग्री करना है तो उस टून में आंसर लिखना है, और अगर डिसएग्री करना है तो उस टून में हमको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स तो हम वैसे भी यूज़ करेंगे, इसमें लिख दिया है इन्होंने। अगर ना भी लिखते तो यार GS2 की कॉपी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे सिलेबस के कंटेक्स्ट में है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्पेशली। ठीक है, अब जैसे इन्होंने हेडिंग बनाई डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस, सबसे बड़ी गलती मैं बताऊँ, इन्होंने एक तो हेडिंग लिखी, हेडिंग में ही गलती कर दी। एक तो यार एग्जामिनर, मैं आपको बताऊँ, आप पहले पेज पर ये आप चीज़ बोर्ड से भी आप जानते आए होंगे कि मतलब जो पहला पेज है उसको आप अच्छा, मतलब सही सही लिखने की कोशिश कीजिए, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। शुरू में अगर आप काटा पीटी करेंगे दैट डज नॉट गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, द पर्सन हु इज चेकिंग योर आंसर। दूसरी चीज़, इन्होंने हेडिंग बनाई ब्लैक पेन से, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको इनको बॉक्स के अंदर अगर ये बंद कर देते तो ये बेटर रहता। मैं आपको क्योंकि प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ तो मैं आपको ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, यूपीएससी में जो बंदे बैठते हैं ना, उनमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे फेल होते हैं जिनके पास कंटेंट तो होता है। अब देखो, कंटेंट तो आपके पास होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप मेंस तक गए हैं तो आपने बहुत पढ़ाई की होगी, ये बात तो तय है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप केवल घूमने के लिए चले गए हैं, मेंस दे के आते हैं फिर देखते हैं, है ना। मतलब आपने पढ़ाई की होगी, मतलब आपके पास कंटेंट तो है, बस बात आती है उसको प्रेजेंट करने की। और जो अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट करता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट देता है, मतलब कि इंटरव्यू देता है। ठीक है, अब इंडियन preamble reflect the world secularism, which mean equal respect of every religion, but officially India has no religion of its own. ठीक है, मतलब इंडिया का कोई भी एक स्टेट का रिलीजन नहीं है। लाइक काफ़ी सारे आपने सुने होंगे इस्लामिक स्टेट हैं, है ना, क्रिश्चियन स्टेट्स हैं। ऐसे ही इंडिया में भले ही हमारे देश में हिंदू मेजॉरिटी हो, बट हमारा देश इज़ नॉट अ हिंदू कंट्री। ठीक है, मतलब इंडिया का ऑफिशियल जो रिलीजन है वो हिंदू नहीं है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, मतलब कोई भी धर्म नहीं है। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है,
वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी का, ठीक है, ये बताया इन्होंने, क्या प्रेजेंट करने में दिक्कत कर दी है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने बताया अंडर आर्टिकल 25-28 आर्टिकल्स तो आपको देने चाहिए थे, आपने बस ऐसा रायता सा फैला दिया है, ठीक है, ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अभी हम देख लेंगे इनमें इसके मार्क्स जो हैं इनके काफ़ी अच्छे नहीं आएंगे इस क्वेश्चन में, देख लेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल that every religion has its core value and FC will not be able to अंडरस्टैंड, है ना। और इसमें फिर आगे लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, द कोर ऑफेंस ऑफ द रिलीजन। अब देखो, मेंशन दैट SC विल डिटरमाइन द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस। अब ये इन्होंने मेन चीज़ यहाँ पे यही मिस कर दी, SC से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन है, SC को आपको घुमा साथ में लेके ही चलना है, आपने उसको दिया ही नहीं है। देख लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग से कि बहुत कम मार्क्स आए हों। देख लो, आप 3 नंबर आए, 2 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा का आंसर इन्होंने लिखा ही नहीं था, इन्होंने बस लिख दिया है। बट दैट इज़ नॉट द वे यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। अब हम ले लेते हैं 3.5 आए, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जो उन्होंने अच्छे से लिखा। एक इन्होंने गलती यार ये की है, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है कोई भी। देखो, एक क्वेश्चन ये छोड़ा, ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये छोड़ा, आप 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। हाउ यू कैन इवन थिंक अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलो सेक्शन बी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन बी है, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन होगा और 250 वर्ड्स में हमको लिखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्राइन, हाउ इज़ इट रेलेवेंट टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्राइन क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन सिंपली। ये यार बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम पढ़ लेते हैं यार, अगर आप कोचिंग की है तो कोचिंग पे भी आपको पढ़ाया गया होगा मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्राइन, और वैसे भी बुक्स में ये लिखा मिल जाता है, ठीक है। हाउ इज़ इट रेलेवेंट टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। जब आप सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं ना, तभी आपको मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्राइन ये पढ़ाई जाती है, डॉक्ट्राइन मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्राइन, सॉरी, ठीक है। उसके साथ साथ ही पैरेलली पढ़ाई जाती है अगर आप कोचिंग पे पढ़ते हैं तो, और वैसे भी बुक्स में आपको साथ में ही लिखी मिलती है, ठीक है। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन, आई थिंक। इसमें अगर हम देखें तो मॉन्टेस्क्यू डॉक्ट्राइन हेडिंग बनाई इन्होंने, फिर से इसको अंडरलाइन मतलब बॉक्स के अंदर बंद नहीं किया यार, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आपको लग रहा होगा छोटी बातें हैं, बट बिलीव मी, मैं आपको ऐसे भी बच्चे की एक कॉपी दिखाऊंगा अगले वीडियो में जिसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे, उन्होंने यही सारी चीज़ की है, क्वेश्चन को अंडरलाइन करना, हेडिंग्स को अच्छी तरीके से बॉक्स के अंदर बंद करके हाईलाइट करना, है ना, और पॉइंट्स को अच्छे से लिखना, हेडिंग्स जो भी है उनको क्लियरली हाईलाइटेड दिखनी चाहिए, अलग से दिखनी चाहिए कि दिस इज़ द हेडिंग, दिस इज़ द कंक्लूजन एंड दिस इज़ द मेन पार्ट। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर इन दोज कॉपीज विच गेट मोर मार्क्स। अब इसमें वैसे 4.5 नंबर आए, लेकिन उन्हें आप देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें मैं कहूँ तो 7-8 नंबर कम से कम ला सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो। लेकिन इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से, कुछ लैक ऑफ कंटेंट की वजह से अच्छा आंसर नहीं लिखा है बिल्कुल भी, इसी वजह से इनके कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स नहीं आए। ओवरऑल मैंने इनकी पूरी कॉपी देखी है, 5.5 6.5, इससे ज़्यादा इनके नंबर कहीं पे भी आए नहीं हैं। खैर, अगर आपको इनकी कॉपी देखनी हो कि इन्होंने क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स की है, कहाँ पे मतलब मार्क्स कटते हैं, ये देखने के लिए तो इनकी कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा अगर आपको चाहिए हो। बाकी अच्छी कॉपी नहीं है बहुत ज़्यादा ये। इनके मार्क्स भी हम इन टोटल देख लेते हैं, आप देख सकते हैं केवल 73 मार्क्स हैं इनके, ठीक है, मनीष भारद्वाज सर के GS2 के अंदर। मतलब आप समझ सकते हैं इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, और मैंने आपको ये कॉपी इसलिए दिखाई ताकि आप समझ सकें कि आपको कहाँ कहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।